इसने हमें मास कैलकुलेट करने को बोला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू वॉल्यूम होता है, सो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे एंड वी विल हैव मास हमें कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी उसमें हमें दी हुई है 6700 एंड वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसने हमें डाटा यहाँ पे दिया हुआ है 2.1 into 4 into 0.80. So this would give me a value of 6720 kilograms, so rounded off to 6700. तो इसमें प्रेशर डिफाइन करने को बोला है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो डिस्कस कर लेंगे। देन उसमें प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स उसने हमें नहीं दी हुई, हम लोग मास से निकालेंगे और रो जी एच लगा के कर लेंगे। तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, डेंसिटी उसने हमें कितनी दी हुई है 1000 इंटू 9.8 इंटू हाइट उसने हमें कितनी दी थी, डेप्थ दी हुई है 0.80। सो मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 7800। अगर आपने प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया लगाना है तो फोर्स हम लोग मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया करके कर लेंगे। सो मास इनटू ग्रेविटी हमारे पास क्या बनेगी, 66720 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया के लिए हम लोग सिर्फ कौन सा लेते हैं, ये वाला पोर्शन, तो 2.1 इंटू 4। इससे भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। फिर उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है, हमें उसने एनर्जी दी हुई है, उसने हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, उसने टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर उसने कैलकुलेट करने को बोला है, वेर एज मास हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। तो E इज इक्वल्स टू MC, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हम कैसे करेंगे, 5.1 इंटू 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय मास विच वॉज 6720 मल्टीप्लाई बाय जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी इट वॉज 4200 प्लस इनिशियल टेम्परेचर विच इज 10, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, टी फाइनल के। सो टी फाइनल का आंसर हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, उसके पास जो भी आंसर आ रहा है वो आपने पुट कर लेना यहाँ पे। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हाउ evaporation causes cooling। Due to evaporation, particles with higher kinetic energy leaves the surface, leaving low kinetic energy particle, hence cooling causes cooling। फिर उसने बोला है टू वेक्टर्स दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, हायर टेम्परेचर एंड विंड को ही हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते सराउंडिंग का, उसकी वजह से। फिर उसने बोला है एनर्जी फ्रॉम द सन कौन सी होती है, उसका सोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर बैटरी एनर्जी इन बैटरी कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल की फॉर्म में। एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे, बिकॉज देयर इज लेस एनर्जी अवेलेबल, लेस सोलर एनर्जी अवेलेबल। फिर उसने बोला है आफ्टर यूज द आउटसाइड surface of the cell phone is warm when switched off the screen cool down. Name and describe three processes by which thermal energy is transferred as the cell phone cools down। तो कंडक्शन होगा क्योंकि उसकी बॉडी के थ्रू, कंडक्शन, convection because energy will be
transferred to air through convection current. And radiations, क्योंकि energy will be emitted in the form of heat emitted from surface. तो conduction particle to particle की वजह से, convection air के through and conduction चूंकि वो radiations emit कर रहा है. हमें अब चार्ज कैलकुलेट करना है. उससे हमें करंट दिया हुआ है, I is equals to Q ओवर T होता है. हमें Q निकालना है तो वो I इंटू टी हो जाएगा. टाइम उसने हमें दिया हुआ है, करंट उसने दिया हुआ है 3 × 10⁻³ और करंट टाइम उसने दिया हुआ है 4.5 × 3600. तो अगर आप 3600 के हिसाब से करो तो 4900 आ जाएगा राउंडेड ऑफ, और कूलम्स हमारे पास उसमें यूनिट बन जाएगा.